और अब मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों कैसे धर्मम शरणम गच्छामि के मोड में है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज गौ सेवा की, साधु संतों को दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लिया। कहा, गाय की सेवा से सारे पाप धुल जाते हैं और संतों के आशीर्वाद से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। पिछले चुनाव से पहले संतों का आशीर्वाद लिया था तो जीत मिली थी, अब फिर संतों की शरण में आए हैं। असल में आज जयपुर में गौ सेवा समिति नाम की संस्था की तरफ से गौ सेवा सम्मेलन आयोजित किया गया। अशोक गहलोत इसमें मुख्य अतिथि थे। राजस्थान सरकार के गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया भी मौजूद थे। 101 साधु संतों को खास तौर पर बुलाया गया था। गहलोत ने सबसे पहले गायों की पूजा की, फिर मंच पर पहुंचते ही संतों को प्रणाम किया। गोपालन मंत्री ने साधु संतों को उपहारों के साथ साथ दक्षिणा का लिफाफा भी दिया। कुछ संतों ने तुरंत लिफाफा खोलकर नोट गिन भी लिए, उसमें 2100 रुपए थे। इसके बाद गहलोत ने कहा कि वो तो गायों की सेवा को पुण्य समझते हैं, उनकी सरकार ने गौशालाएं बनवाई। बीजेपी के जमाने में गायों के संरक्षण के लिए कुछ नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने 500 करोड़ रुपए गौ सेवा के लिए दिए। अब उनकी सरकार बनेगी तो इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। अब गायों के साथ साथ नंदी के लिए भी शेल्टर का इंतजाम करेंगे। गहलोत ने कहा, उन्होंने सनातन की सेवा की है, वेदों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए यूनिवर्सिटी तक बनवाई है। गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने सनातन, वेदों और आयुर्वेद को फैलाने के लिए जितना काम किया उतना किसी और सरकार ने नहीं किया। वो शुभ काम करने जाते हैं तो साधु संतों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। अब कल परसों हमें आपके आशीर्वाद सरकार बनी थी तो 5 साल हो गए उसको सरकार बनाए हुए। 5 साल की पीरियड होता है, वो अब दिसंबर में खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है चुनाव करवाने की। 1-2 दिन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके बाद में हम लोग सरकारी कोई काम नहीं कर सकते। तो मेरे लिए मौका ऐसा था कि शुभ काम करने के पहले साधु संतों का आशीर्वाद मिल जाए। सेवाई धर्म है, सेवाई कर्म है, ये भावना रखते हुए मैंने पूरा शासन किया 5 साल तक। मेरे वक्त में मतलब संस्कृत विश्वविद्यालय, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, आपको खुशी होगी, आजादी के पहले एक जामनगर में था। आजादी के बाद पहला विश्वविद्यालय आयुर्वेद का मैंने बनाया जोधपुर के अंदर। शानदार कैंपस बन गया जोधपुर के अंदर। जयपुर में संस्कृत यूनिवर्सिटी हमारे वक्त बनी है। वेद विश्वविद्यालय, वेद की पढ़ाई है, वेद पीठ बांसवाड़ा के अंदर, निमाड़ा के अंदर हमारे वक्त बनी है। तो चाहे संस्कृत हो, चाहे वेद का ज्ञान हो, हम कोई कमी रखते नहीं है। इसके बाद अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी हिंदुत्ववादी होने का सिर्फ दिखावा करती है। सच तो है कि हिंदुओं और गौ माता के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। वसुंधरा ने गौ सेवा विभाग तो बना दिया था, लेकिन गायों के लिए कुछ किया नहीं। गहलोत ने आरोप लगाया कि हिंदुओं के लिए उनकी पिछली सरकार ने जो योजना शुरू की थी, जब वसुंधरा सत्ता में आई तो उन्होंने उन योजनाओं को बंद कर दिया। जहाँ कहीं गौ माता की हत्या होती है तो उनको सजा नहीं मिलती है, सरकार उनका कभी कभी पक्ष भी ले लेती है। तो ये बहुत हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ये हानि है गौ माता की, जो कोई भी हत्या करे उनके लिए। मोदी जी तो है ही सनातन धर्म के लिए तो कर रही है, वो तो अलग बात है। फिर भी अच्छा काम किया है गहलोत जी ने। गौ माता की सेवा के लिए मतलब काफ़ी अभी मतलब घोषणाएं की है। तो नंदीशाला के लिए जो हमारी मांग थी वो एक पूरी की इन्होंने। सनातन की बात करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, और हो सकती है मुद्दा तो बनाना नहीं चाहिए, लेकिन अपने धर्म के लिए करना चाहिए। गहलोत तो अपनी बात कहकर निकल गए, लेकिन कार्यक्रम में आए साधु संतों ने कहा, अशोक गहलोत ने जो घोषणा की है वो ठीक है, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में गायों की हत्या हो रही है, उन्हें मारा जा रहा है, वो ठीक नहीं है। संतों ने कहा, दुख की बात यह कि गौ हत्या से जुड़े कई मामलों में गहलोत सरकार ने एक्शन नहीं लिया। गहलोत को गौ सेवा को
बीजेपी ने ढोंग बताया। राजस्थान बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष नारायण पंचारिया ने कहा कि चुनाव आते ही अशोक गहलोत को गाय और संतों की याद आ गई। पंचारिया ने सवाल किया कि जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने सनातन का अपमान किया तब गहलोत चुप क्यों रहे। मैं ये पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत जी से और इसकी सरकार के मंत्रियों से कि अभी चुनाव के समय ही ये गौ माता की और संतों की याद आपको कैसे आई? क्या आप भूल गए? राजस्थान के अंदर लंपी का जो कहर रहा, गौ माता पर इतना बड़ा संकट आया, उस समय गौ को बचाने के लिए ये जो गौ प्रेमी है ये आगे नहीं आए। राजस्थान की धरती पर संतों की हत्या करने का एक नहीं, दो नहीं, 18 संतों की हत्याएं राजस्थान की धरती पर हुई। ये सरकार सोती रही। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र ने, जो कर्नाटक से मंत्री भी है, सनातन धर्म के लिए क्या शब्द काम में लिए कि मैं इसे नष्ट कर दूंगा, ये तो कोरोना है, सनातन धर्म डेंगू है। यानी सनातन धर्म को नष्ट करने का जो संकल्प लेने वाली पार्टी आज ये कहती है कि हम गायों की सेवा करेंगे, ये सारा ढोंग है। अब चुनाव का मौका है, इसलिए अशोक गहलोत ने जवाब देने में देर नहीं की। गहलोत ने कहा कि उन्होंने तो हमेशा सनातन का सम्मान किया है, बीजेपी के पास कोई इशू नहीं बचा, इसलिए उन्हें सनातन विरोधी साबित करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम तो जब पैदा हुए तभी सम्मान करते हैं। सनातन धर्म तो सदियों लाखों साल पुराना भैया, तो ये तो बीजेपी वाले पर है नहीं कहने कुछ नहीं कहने को हो, कुछ तो कहेंगे। एक जमाना था जब कांग्रेस के नेता चुनाव से पहले साधु संतों के साथ दिखने में डरते थे, गाय की बात करने से बचते थे, मंदिरों के आसपास नहीं दिखते थे क्योंकि उन्हें मुसलमानों के नाराज होने का भय सताता था। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राजनीति का यह अंदाज बिल्कुल बदल गया है। अब कांग्रेस के नेता भी चुनाव से पहले मंदिर जाते हैं, गौ सेवा करते हैं, साधु संतों के पैर छूते हैं, दक्षिणा देते हैं और सब कुछ खुलकर दिखाते भी हैं। अब कांग्रेस के नेता भी सनातन की बात करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत चुनाव के मौके पर अपने आप को समर्पित सनातनी साबित करने में लगे हैं। राजस्थान में कन्हैया लाल की गला काटकर हत्या हुई, हिंदू त्योहारों पर कई शहरों में जुलूसों पर पत्थरबाजी हुई थी, गौ तस्करी के कई मामले सामने आए थे। इन सारी बातों को बीजेपी के नेता चुनावी रैलियों में उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी हर सभा में इनका जिक्र किया, गहलोत पर अपीजमेंट का इल्जाम लगाया और गहलोत ने आज इन सब बातों का जवाब देने की कोशिश की। जहां तक बीजेपी का सवाल है, राजस्थान में बीजेपी के नेता तो हमेशा से ही खुलकर सनातन धर्म, भगवान राम के मंदिर में आस्था की बात करते रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस का अंदाज देखकर बीजेपी को भी धर्म का शंख और जोर से बजाना पड़ रहा है। यही कारण है कि आज शिवराज सिंह चौहान भोपाल में संत भवन का भूमि पूजन करते दिखाई दिए। इसके बाद शिवराज ने मध्य प्रदेश के मंदसौर में पशुपतिनाथ लोक और भोपाल में गुफा लोक बनाने का ऐलान किया। शिवराज के पूरे इलेक्शन कैंपेन में सनातन और हिंदू संस्कृति का प्रसार सेंटर में है। पिछले कुछ महीनों में शिवराज 8 नए लोकों का भूमि पूजन कर चुके हैं। महाकाल लोक के दूसरे फेज का लोकार्पण कल ही उन्होंने किया था। आज भोपाल के इस कार्यक्रम में शिवराज ने यह भी बताया कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। शिवराज ने कहा कि सिर्फ विकास करना ही सरकार का काम नहीं है, बल्कि अपने धर्म की रक्षा करना भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। देखिए, भारत को, और केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया को भी बचाने का कोई काम करेगा तो हमारा सनातन ही करेगा। देखना, कई लोग मुझे कहते हैं ये मुख्यमंत्री को क्या हो गया, वो कहीं पुल पुलिया, सड़क, अस्पताल, स्कूल बनाने के बजाय महाकाल महालोक बना रहे हैं, देवी लोक बना रहे हैं, शंकराचार्य जी की प्रतिमा लग रही है, हनुमान लोक बन रहे हैं, राम राजा लोक बन रहे हैं, संतों के स्मारक बन रहे हैं। क्या ये मुख्यमंत्री का काम है?
मैं कहता हूं, पुल पुलिया, स्कूल, अस्पताल, सड़क बनाना तो मुख्यमंत्री का काम है ही, लेकिन धर्म और संस्कृति के संरक्षण का काम करना और बढ़ाना ये भी मुख्यमंत्री का काम है, सरकार का। जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो मंदिरों में एक पैसा नहीं लगाते थे, कहते थे हमारा काम थोड़ी। हिंदुत्व भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, ये मेरा अटल विश्वास है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ खुद को शिवराज से बड़ा सनातनी बताते हैं। वो हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं, भगवा ध्वज लहरा रहे हैं। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में मां नर्मदा की आरती करती दिखाई दे रही हैं। इससे पहले तक सब बीजेपी को हिंदुत्ववादी पार्टी बताते थे, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि जैसे मध्य प्रदेश में सारी पार्टियां खुद को दूसरे से बड़ा सनातनी साबित करने में लगी हैं। सबको हिंदुओं के वोट की ताकत का अंदाजा हो गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।